हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बिनी फैमिली ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे और जय छठी मैया की। तो फ्रेंड, यहाँ मैं और भाभी दोनों जन मिल के शाम का जो अर्घ होता है छठ घाट पे, संध्या अर्घ जिसको बोलते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं लोग। और इधर देखिए अलका भी अपना कर रही है। ये अपना बहुत जल्दी जल्दी सब काम कर लेती है और इनको देख के हम लोग अपना कर रहे थे कि ये काम तो हम लोग का हुआ ही नहीं, ये काम हम लोग का छूट गया है। तो छठ पर्व में बहुत अच्छा लगता है, जो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं एक दूसरे को देख के समझ में आ जाता है कि अरे ये काम तो मैं की ही नहीं। और क्या होता है ना, पूरा दिन काम काम में हो जाता है। तो फाइनली यहाँ हम लोग रेडी हो गए और बाबू के साथ सोच रही हूँ कि एक दो पिक्चर ले लूँ, तो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे जाना है। और यहाँ हम लोग निकल रहे हैं फोटो खींचने के लिए। देखिए कैसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लेट नहीं होगा, एक तो फोटो आप लोग खींच दीजिए। तो फोटो खींच रहे हैं लोग और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं लोग घाट जाने के लिए। तो जो मैं ये ली हूँ इतना बड़ा बड़ा अनानास, तो सब कोई गुस्सा रहा है कि छोटा छोटा खरीद के क्यों नहीं लाई। मैं बोले कि नहीं, सुपली भरा भरा दिखना चाहिए, लेकिन ले जाने के समय तो पता चल रहा है ना कि वेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ अभी कुछ लोग नीचे द्वार पर उतर गया है और कुछ लोग अभी ऊपर ही है। तो वही इंतज़ार हो रहा है कि सब कोई इकट्ठा आ जाए, उसके बाद चला जाए। तो फ्रेंड, बड़ा संयुक्त परिवार में होने से यही एक आनंद होता है कि किसी भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी रिचुअल हो, बहुत अच्छा लगता है। सबके चेहरे पे देखो तो हंसी खुशी, एक अलग ही उमंग होती है। और यहाँ रास्ता में गाना गाते हुए भाभी लोग जा रही थी। तो इस बार का तो छठ उतना मतलब धूमधाम से हम लोग नहीं मना पाए लोग, लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट ईयर हम लोग बहुत अच्छा से धूमधाम से, और भी जो जो फैमिली मेम्बर नहीं है वो सारे लोग इकट्ठा होंगे और सब कोई बहुत धूमधाम से महापर्व छठ जो है वो हम लोग मनाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया को लिखना नहीं भूलिएगा लोग। और यहाँ हम लोग फाइनली घाट पे पहुँच गए हैं लोग, और छठी मैया का पूजा करके, जो गंगा माँ का पूजा करते हैं लोग, उसमें हम लोग पूजा कर रहे हैं लोग। और मेरा बेटा इसको स्विमिंग पूल समझ के नहाने के लिए परेशान है। मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ और वो उधर देखिए कैसे नीचे उतर है और बारिश में भीग रहा है। लास्ट वाला तो मैं रिकॉर्डिंग की ही नहीं, पूरा उसमें छपक छपक के नहा लिया है, पूरा सर गीला कर लिया पूरा एकदम। उसको इतना आनंद आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, बालक है, छठे मैया क्षमा करेंगे। और यहाँ मैं और भाभी गंगा के किनारे पूजा कर रही हूँ लोग, गंगा मैया की पूजा कर रही हूँ लोग। और इतना भीड़ होता है ना कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होता। और देखिए मेरा बेटा के बदमाशी के लिए आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा लोग। धीरे धीरे अब देखिए कैसे कर रहा है। अब जैसे जैसे लोग अर्घ दे रहा है वैसे वैसे देख रहा है। तो सुपली नहीं है तो अपनी उंगली से ही दे रहा है और मुझे कह रहा है कि मामा देखो मैं पूजा कर रही हूँ, मामा देखो मैं पूजा कर रही हूँ। बोले कि हाँ ठीक है करो, इस बार तो अर्घ हम लोग को नहीं देना है, तो तुम ही गंगा जी में मतलब खड़ा होकर अर्घ दे दो। तो देखिए कैसे वो कर रहा है, दिखा रहा है हमको कि मामा देखो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना। बोले कि हाँ तुम अच्छा बच्चा हो, तुम पूजा करो। पिछले बार भी गया था तो पूरा नहा वहा के आया था, और इस बार भी पूरा नहा वहा के आया। अलग ही एक बदमाशी इसका चलता रहता। और यहाँ मैं प्रणाम करी हूँ छठी मैया की जो गलती हुई है वो क्षमा करिएगा छठी मैया। और यकीन मानिए छठी मैया से आप लोग जो भी, मतलब ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो बोल दे कि हम ये चीज़ मांगे और उन चीज़ नहीं मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो इसको महापर्व और आस्था का पर्व कहा जाता है कि पहले आप मन में आस्था तो रखिए, विश्वास तो करिए। जहाँ विश्वास और आस्था है वहीं पे उम्मीद भी पूरी होती है। तो वही वाली बात है। और फिर गंगा किनारे से पूजा करके हम लोग छठी मैया का, जिसको सिरसोपिता भी बोलते हैं, उसी को हम लोग पूजा यहाँ पे कर रहे हैं लोग। तो फ्रेंड, मेरा आज का लुक आप लोग को कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। और किसके यहाँ छठ पूजा कैसे होता है आप लोग ये भी बताइएगा। घाट पे जाने पे तो सबको मतलब मिलना जुलना होता है, जिससे हम लोग कभी नहीं मिलते हैं उससे हम लोग छठ पूजा के दिन ही मिलना जुलना होता है। और छठ पूजा का जो 4 दिन का समय होता है ना, इतनी भागम दौड़ वाली होती है ना कि पूरा दिन काम 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 काम, लेकिन अंदर एक उमंग रहती है इतनी अच्छी कि क्या ही बताऊँ। मन भी नहीं थकता है और समय निकल जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होता है। तो यहाँ जो शाम का अर्घ होता है उसके लिए हम लोग गए। हम लोग को तो खुद अर्घ इस बार देना नहीं है, किसी और के द्वारा दिलवाना है। तो हम लोग अपना सुपली लेके खड़े थे कि अगर कोई भी राज़ी हो जाएगा तो उसको दे के हम लोग अपना अर्घ दिलवा लेंगे। तो जो दे रही है वो पास में ही हम लोग को बैठी थी, तो हम लोग बोल दिए कि हम लोग ऐसा ऐसा समस्या है, आप लोग थोड़ा दे दीजिएगा। तो बेचारी लेके सबको दे दी। तो छठी मैया सबको सुख समृद्धि खुशहाली दे, सबको संपन्न करे और छठ पूजा का सौभाग्य करने का सबको मिले। मेरी एक देवरानी है तो वो भी बोली कि नहीं अच्छा से आशीर्वाद दीजिए। हम बोले कि हाँ भाई लो, हम अच्छा से आशीर्वाद दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तुम भी छठ करो।
और यहाँ मेरा बेटा है, बहुत ज़िद की, तब जाके मेरे गोदी में आके बैठा और प्रणाम किया, वो भी मोबाइल के लालच में। इसको तो बस एक मोबाइल दे दीजिए। और यहाँ हम लोग का पूजा पाठ हो गया है और फिर अब हम लोग जो शाम को घाट से लौटते हैं लोग वापस अपने घर, तो यहाँ वापस लौटने के लिए तैयारी हो रही है और सारे फैमिली मेम्बर को इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं लोग सेल्फी और पिक्चर लेने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान ये भी एक अहम हिस्सा हो गया है आजकल। तो यहाँ मेरा पूरा फैमिली मेम्बर आप लोग देख रहे हैं, इतना ही हम लोग का फैमिली